सिवाज सर, अगर बात की जाए यहां दो लोगों के बीच खास तौर पर लड़ाई और बयानबाजी चल रही है, खामनेई और दूसरी तरफ नेतन्याहू, इन दोनों के अहंकार की लड़ाई किस ओर जाती दिख रही है आपको? देखो चंदन, समझना पड़ेगा कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है इजराइल की वो ईरान से बहुत ज्यादा है। उसकी वजह है कि इजराइल अकेला नहीं, इजराइल के साथ अमेरिका भी है। अमेरिका के जो सबसे लेटेस्ट वेपन हैं वो भी इजराइल को दे चुका है, F-35, F-22 रैप्टर, पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम, थर्ड एरिया डिफेंस सिस्टम। तो ये सच्चाई है कि ईरान के पास दो ही चीजें ज्यादा अच्छी हैं। वो एक तो है उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल, और कुछ ड्रोन बहुत अच्छे हैं जिस प्रकार से उसने शाही ड्रोन रूस को भी दिए थे। मगर हमें यह समझना पड़ेगा इनके बीच में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उसके कारण इसको जो ईरान को एयर स्पेस यूज करनी पड़ती है जॉर्डन की या सऊदी अरेबिया की, और उसके बाद या इराक की, उसके बाद इसके पास आना है, तो ये इसको मुश्किल पड़ती है। लेकिन सर ईरान ने जो है ये कह दिया कि हम मिसाइलों से ही अटैक करते रहेंगे, हम प्लेन नहीं उड़ाएंगे, मिसाइलों से अटैक करते रहेंगे। उसके पास मिसाइलों का पूरा जखीरा मौजूद है, और जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि चाइना का पूरा सपोर्ट भी है, उसके पास मिसाइलों की कमी नहीं होगी। मैं आपको ये आपके आवाज देखो, मैं ये बता रहा हूं, ये कंपैरिजन में जो ईरान से इजराइल बहुत आगे है, और इजराइल ने मन बना लिया है कि न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं ईरान की बर्बाद करनी है, हमने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देना। ये बॉटम लाइन है। इस बॉटम लाइन के साथ वो चले हुए हैं, और इसी को अमेरिका उनकी हेल्प कर रहा है। अगर आप देखें जिस प्रकार से नटांज, जो कि एक बहुत ही नजदीक है तेहरान के, इनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटी था उसको 70% डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उनको यह लगता है कि जितनी भी इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी रह गई हैं, ये राइजिंग लॉयन जो ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक रहे। जो पलटवार कर रहा है ईरान वो सटीक नहीं है। ईरान के जो ब्लास्टिक मिसाइल हैं वो आयरन डोम सिस्टम बाय एंड लार्ज उसको बेकार कर रहा है। जहां पर वो गिर रही हैं वो रियासी इलाके नहीं हैं। मगर हाँ, ये तो ठीक है क्योंकि अपनी पॉपुलेशन को, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को इसको दिखाना है कि पलटवार कर रहा हूं, ये ठीक है। मगर ये बात ओमान में जो बातचीत होनी थी अमेरिका और ईरान के बीच में, मुझे नहीं लगता अब वो बातचीत कुछ होगी। अब वो बातचीत का जो दौर चला गया। ठीक है, बातचीत पर हमारी नजर बनी रहेगी इसी बात से। लेकिन इन सबके बीच दर्जनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल के आसमान में आतिशबाजी जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें वहां पर बरसती हुई नजर आ रही हैं। जगह जगह, कई जगह मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट किया गया है। और देखिए यहां पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गिनते जाइए तस्वीरें। आसमान में यहां पर आतिशबाजी जैसा नजारा, अचानक से मिसाइलें दिख रही है, उसके बाद जमीन पर पड़ती है, पूरी तरह से रोशनी आ जाती है। देखिए यहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए रिहायशी बिल्डिंग है, ये आग के हवाले नजर आ रही है, आग की लपटें उठती दिख रही है। एक और रिहायशी बिल्डिंग यहां पर आग के हवाले नजर आ रही है। दूर से ली गई तस्वीर, यहां भी आग लगी हुई है और आग और धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। और ये तस्वीर, ये इजराइल की तस्वीर है। ईरान में यह कहा जा रहा है कि यहां तेल अवीव को गाजा बना दिया जाएगा, यह धमकी दी जा रही है। और इन सब के बीच 25 तस्वीरें आप देख सकते हैं इजराइल के ऊपर जो अटैक ईरान ने किया है। अलग अलग जगह की तस्वीरें, रात से लेकर दिन तक ये बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है। और लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जा रही है। और यह भी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं नेवी का इस्तेमाल करते हुए वहां से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। हमारे साथ कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी लगातार जुड़े हुए हैं। मयंक सर, आप ये भी बताते चलिए कि किस तरह से जो अटैक किया जा रहा है इसमें नेवी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सप्लेन कीजिए सर इस तस्वीरों को। देखिए चंद्र जी, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ईरान के पास कम से कम 3000 मिसाइल हैं। कम से कम 3000 मिसाइल का मतलब है कि वो सैकड़ों मिसाइल जो है वो महीने भर तक दाग सकता है इजराइल के ऊपर। इन मिसाइल्स में आप कई तरीके की मिसाइल होती है, जैसे कि एक होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका कि रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर से कम होता है। उसके बाद आती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वो होती है 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक की। तीसरी आती है IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसका रेंज होता है 3000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक। यहाँ पर हम रुक जाते हैं क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। अगर हम देखेंगे ईरान के बॉर्डर से लेकर तेल अवीव तक, ईरान के बॉर्डर से लेकर तेल अवीव के लिए डिस्टेंस जो है अमूमन
1300 से लेकर 1500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जी। और ईरान के पास में ऐसी कम से कम 5 किस्म की मिसाइल ठीक है। हैं जो कि अपनी बाउंड्री से। सर स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें अचानक से मिसाइल जो है पलक झपकते जो है नीचे गिरती हुई नजर आती है, ये कौन सी मिसाइल हो सकती है, इसके बारे में अगर बता सके। और नीचे से मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाली मिसाइल भी उड़ती हुई दिख रही है, प्लीज एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों को, आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहली मिसाइल इमाद मिसाइल है ईरान के पास में। उसका रेंज है 1700 से लेकर 2000 किलोमीटर का और ये जो है लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करती है। एक मिसाइल ये पॉसिबल है। दूसरी मिसाइल है खुर्रमशहर 4। खुर्रमशहर मिसाइल का रेंज है 2000 किलोमीटर का और ये भी लिक्विड फ्यूल को इस्तेमाल करती है। तीसरी मिसाइल है सज्जाल जी। सज्जाल जो है वो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करती है। देखने वाली बात यह है कि चीन से अमोनियम परक्लोरेट का जखीरा ईरान पहुंचता है जो कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल में काम आता है जी। तो हम दोनों कड़ियों को जोड़े, उनके पास में अमोनियम परक्लोरेट इतना आता है ठीक है कि वो 800 मिसाइल्स को फ्यूल। सर आपने चीन का जिक्र किया, यहां पर सिवाज साहब को चर्चा में लाना चाहेंगे। सिवाज सर, अगर बात की जाए यहां पर, अगर तुलना करी जाए रूस और यूक्रेन युद्ध से इसकी, तो यूक्रेन जैसा छोटा सा देश पिछले 3 साल से रूस के मुकाबले डटा हुआ है। क्या चीन की मदद से ईरान इजराइल के और अमेरिका के मुकाबले खड़ा रह जाएगा? इन तस्वीरों को देख करके बताइए आप सर। देखो, 2-3 बातें चंदन। पहली बात तो क्या ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा? देखो, इस लड़ाई का दायरा तभी बढ़ सकता है अगर ईरान जो अमेरिका की बेसिस हैं जो कि मिडिल ईस्ट में, उस पर हमला करता है। जैसे अपने व्यूअर्स को पता, 18 टेम्परेरी बेसिस हैं, 8 परमानेंट बेसिस हैं अमेरिका की, जिसके अंदर बहरीन भी है, कुवैत भी है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, उसके बाद जॉर्डन है। तो ये सच्चाई है और कतार है। अगर इन पे हमला होता है तो फिर इसके अंदर अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी जी।